तो केस वन हमने कल डिस्कस कर रहे थे बेटा हम लोग, राइट। और उसमें हमने ये देखा था कि दो केसेस थे मैकेनिज्म में। एक तो केस वन था बेटा जिसमें था कि हमें डिस्कस करना था कि हमने बोला था कि अगर हम मैकेनिज्म लिखते हैं तो जो स्लोएस्ट स्टेप है, जो आरडीएस स्टेप है, अगर उसमें आर आई इन्वॉल्व नहीं होता है तो हमें सिंपल उसका क्या लिख देना था, हमें सिंपल क्या लिख सकते हैं, उसको ऑर्डर भी बता सकते हैं और रेट लॉ एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। अगर क्या है, अगर मैकेनिज्म लिखते हैं तो जो स्टेप जो आरडीएस है अगर उसमें आर आई इन्वॉल्व नहीं होगा तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल का हमने लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे बट वो इनकम्प्लीट रह गया था। तो क्वेश्चन का क्या होगा, H2 plus ICl gives HCl plus I2। ये रिएक्शन थी जो कि कल हमने डिस्कस किया था। क्लियर? तो अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 2 और यहाँ पे कितना आएगा 2। ठीक है, राइट। तो अगर मैं स्टेप 1 लिखता हूँ इसका, तो अगर हम स्टेप 1 लिखते हैं तो स्टेप 1 क्या है, H2 plus ICl gives HICl plus H। तो स्टेप क्या था ये 1। क्लियर हो रहा है? फिर H फिर से ICl से मिलकर क्या मिलेगा हमें, HCl प्लस क्या हो जाएगा, I क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। फिर का HICl से क्या मिलेगा हमें, H2। फिर हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, I अलग हो जाएगा और क्या मिलेगा यहाँ पे, HCl मिल जाएगा। ये स्टेप नंबर क्या था बेटा 2 और ये स्टेप क्या था 3। और स्टेप 4 में क्या हो जाएगा, I प्लस I क्या मिल जाएगा हमें, I। तो ये जो मैकेनिज्म था बेटा ये 4 स्टेप्स में हुआ था, फर्स्ट सेकंड थर्ड और क्या बेटा 4। ठीक है, राइट। अब इसमें अगर हमें पहले से गिवन है कौन सा स्टेप, फ्लूइड स्टेप कौन सा स्टेप क्या है, फास्ट स्टेप, क्लियर है बेटा। तो ये जो पहला स्टेप है स्लो, पहला स्टेप जो बेटा वो स्लो स्टेप है, ये फास्ट है, ये भी फास्ट है और ये भी क्या बेटा फास्ट। तो क्या है स्टेप 1 2 3 4, ये क्या है बेटा, ठीक है, 4 स्टेप में रिएक्शन हो रही। फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो है, बाकी सारे के सारे क्या है फास्ट। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा आरडीएस होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा आरडीएस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेप है ये क्या हो जाएगा हमारा आरडीएस स्टेप हो जाएगा, रीडिटरमाइनिंग स्टेप है। क्लियर है? तो हम ऑर्डर किसके स्टेप बता सकते हैं, कौन से स्टेप के स्टेप आरडीएस स्टेप के स्टेप क्या बता सकते हैं, ऑर्डर। So this means इसकी अगर हम लेते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी है बेटा 2, 1 + 1 2 और ऑर्डर भी कितना है बेटा 2। तो फॉर एलिमेंटिंग रिएक्शन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर। इसके लिए हम ऑर्डर डिफाइन नहीं करेंगे बट हम सिर्फ क्या डिफाइन कर सकते हैं, ईच स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी। तो इसकी 2 होगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी 1 और इसकी भी कितनी होगी बच्चों 2। क्लियर है, राइट। तो कल हमने देखा था कि कल ये बैलेंस ही हो पा रही थी, अगर आप देखिए बैलेंस है क्यों, क्योंकि अगर आप देखें ये जो HCl है इस HCl से कैंसिल हो जाएगा, ये दो I से कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर है राइट, और ये H इस H से कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या फाइनली H2 + 2 ICl और इधर क्या मिलेगा बेटा 2 HCl और क्या मिलेगा I2। सो इसका जो रेट का एक्सप्रेशन होगा दैट इज R इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, रेट का कहां से लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप से दैट इज H2 की पावर कितना 1 और ICl की पावर कितना, ये इसका क्या हो जाएगा RBS।
तो इस केस में इंटरमीडिएट कौन कौन से जो कैंसिल आउट हो गए वो सब क्या थे इंटरमीडिएट। तो लिखेंगे इंटरमीडिएट क्या क्या बेटा इसको इंटरमीडिएट क्या था आई एच और एच आई सी एल एच आई और एच आई सी एल विल बी द इंटरमीडिएट। राघव क्लियर है बेटा राघव क्लियर है प्रवीण क्लियर है यस सर आवाज आ रही है मेरी यस सर क्लियर है सही है नहीं अब करने में तीन ही स्टेप लिखो फोर्थ स्टेप नहीं लिखना है हाँ तो कोई दिक्कत नहीं उसको पहले तो उसको फास्ट है स्लो तो अभी कल वाली दिक्कत नहीं हो रही है हाँ कल हमने तीन ही स्टेप में लिख दिया था इसके पहले क्लियर है ना तो हम ऑर्डर जो लिखेंगे वो सिर्फ इसके रिस्पेक्ट लिखेंगे स्लो स्टेप के रिस्पेक्ट में और बाकी में सिर्फ हम क्या बता सकते हैं ऑल्टरनेटिव बता सकते हैं ऑर्डर नहीं बता फिर लेकिन जो सेकंड केस है ये केस इंपॉर्टेंट है इसके लिए जेईई मेंस के लिए और जो अगला केस है उसके लिए इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए और जो भी अब टॉपिक जो आएंगे हम डिस्कस करेंगे तो एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ज्यादा क्वेश्चन उसी से फ्रेम होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे आज भी ये डिस्कस कर सकते हैं ये क्लियर है केस 2 लिख दिया सो इसमें लिखेंगे हेडिंग की लिखी केस में आपने लिखा है फिर आर वेन नो इंटरमीडिएट इन्वॉल्वड इन आरडीएस स्टेप ऐसे लिख सकते हैं इसके हेडिंग में केस 1 में व्हेन नो इंटरमीडिएट इन्वॉल्वड इन आरडीएस स्टेप इसमें कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं था आरडीएस स्टेप केस 1 में व्हेन नो इंटरमीडिएट इन्वॉल्वड इन आरडीएस स्टेप फिर केस 2 है जो इंपॉर्टेंट है बेटा when RDS step is when RI is involved in RDS step ये रिएक्शन
right? तो अब हम इसका अगर वो लिखते हैं, मैकेनिज्म लिख रहे हैं इसका, स्टेप 1 ये टेस्ट का मैकेनिज्म है इसलिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो फर्स्ट स्टेप है वो फास्ट है, सेकेंड स्टेप इसका क्या है, स्लो है, और जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, फास्ट। ये तो क्या हम इसको ऑर्डर बता सकते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो आंसर है, क्यों नहीं स्वास्थ्य क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इसमें N2O2 आएगा, N2O2 क्या है, R है। तो अगर मैं इसका रेट लिखता बेटा R, तो R इक्वल टू क्या होगा, K इनटू क्या हो जाएगा, N2O2 इनटू क्या हो जाएगा बेटा, H2, ये हो जाएगा। सो दिस मींस ये क्या है, इसमें N2O2 क्या है बेटा, R है, क्या है, R। अब RI should not appear in the rate of expression, इसलिए हम मॉलिक्यूलरिटी तो कह सकते हैं कि कितनी है इसकी, 2 है, बट ऑर्डर 2 हो भी सकता है या नहीं, जब तक कि हम प्रूव ना करें। क्लियर, राइट? तो कैसे करेंगे हम, इसका मतलब इसका जो रेट का एक्सप्रेशन ये भी सही नहीं, तो ईच स्टेप्स की मॉलिक्यूलरिटी को बता सकते हैं, इसकी मॉलिक्यूलरिटी बता 2, इसकी भी कितनी है 2, और इसकी भी कितनी है 2। So for each step we can test the molecularity, but we cannot determine the order. Like order हमें इसके स्टेप बताना था स्टेप 2 में, बट वो भी हम बता नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक assumption लेंगे, राइट? assumption ऐसी है कि जो RDS स्टेप होगा, इंपॉर्टेंट है, जो भी RDS स्टेप होगा उससे पहले वाली जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे स्टेप्स हमें रिवर्सिबल हैं। क्या मान लिए, रिवर्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो RDS स्टेप होगा उससे पहले जितने भी स्टेप होंगे वो क्या होंगे, रिवर्स। तो इस स्टेप को हम क्या मानेंगे, क्योंकि ये RDS है, उससे पहले वाला, तो इससे पहले वाले को हम क्या अज्यूम करेंगे, रिवर्स। ठीक है, राइट? अब ऐसा करेंगे क्यों, कोई लॉजिक दे सकते हैं इसके पीछे, कोई रीजन दे सकते हैं कि ऐसा क्यों होगा कि हम उसको रिवर्सिबल अज्यूम, कैसे निकाल, क्या कह रहे हो बेटा? कैसे निकाल पाए? नहीं कैसे निकाल के, बट वो तो मुझे पता है, बट हम ऐसा क्यों मान रहे हैं कि वो रिवर्सिबल हो गया उससे पहले वाली रिएक्शन, राघव क्या रीजन दे सकते हैं कि उससे पहले वाले जितने भी स्टेप्स हैं, यहाँ पे तो एक ही स्टेप है, अगर 2 हो रहे होते इससे पहले तो दोनों को भी हम रिवर्सिबल मानते। ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है बेटा, राइट? अगर हम ऐसे सोचें, ठीक है, एग्जांपल से डिस्कस करते हैं फिर इस पे आएंगे। ठीक है, राइट? लेट्स सपोज क्या है, जो एरोप्लेन आ रहा है, ठीक है राइट, और वो यहाँ लैंड करना चाहता है, ठीक है, इस पट्टी पे लैंड करना चाहता है, स्ट्रिप पे, राइट? अब जो एरोप्लेन है, अगर वो यहाँ आता है तो कंट्रोलर से पूछता है कि बताओ स्ट्रिप खाली है कि नहीं है, मुझे लैंड करना है। तो अगर वो कह दे कि नहीं अभी स्ट्रिप क्या है, ट्रैफिक है इस पे, तो वो क्या करेगा, क्या ये यहीं खड़ा रहेगा? वो क्या करता है, सर्कल में वो क्या करता है, फिर से पूरा वापस जाता है और फिर घूम के यहाँ आएगा और फिर पूछेगा कि अब स्ट्रिप खाली है, तो बोलेगा नहीं, तो फिर क्या करेगा, वो फिर से वापस जाएगा और फिर यहाँ खड़ा होकर पूछेगा। क्यों? क्योंकि ये इतना फास्ट है और आगे के स्टेप क्या हो गया, बिल्कुल स्लो हो गया। इसका मतलब क्या होगा, अब ये रुक तो सकता नहीं, तो ये क्या करेगा, पीछे जाए और पीछे जाके फिर से कोशिश करेगा कि भैया आप बताओ कि अब मैं लैंड करूं कि ना। तो यहाँ भी ये सिचुएशन है
ये हाईली क्या है, अनस्टेबल। अब ये इसके आगे जा नहीं पा रहा, तो ये मजबूरी में क्या करेगा, पीछे जाए, क्योंकि आगे जाने का तो रास्ता बहुत ही क्या हो गया। तो एक ही चीज बचा कि यहाँ स्ट्रेट तो कर नहीं सकता, तो उससे बेहतर कहां चला जाऊं, पीछे। इसीलिए जितने भी स्टेप्स जो होंगे आरडीएस से, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा, रिवर्सिबल। व्हाट द पॉइंट, क्लियर है? आरएन क्लियर है? तो ये नहीं मालूम होता है कितना पास है ना, आरडीए से कितना स्कोर है, मतलब आरडीए से आरडीएस से प्लस में वो हाईली अनस्टेबल लिखेंगे बेटा। राघव क्लियर है बेटा अभी रीजन? यस सर। ठीक है बेटा, तो लिखेंगे एजम्पशन लिखेंगे यहाँ पे पहले लिखेंगे बेटा आर एल ई लिखेंगे यहाँ पे, आर एल ई does not involve reaction intermediate, RLE does not involve reaction intermediate। नहीं पे एक लाइन लिखो, यहाँ पे लिखा था ना, इसको कैंसिल करा था, नहीं पे लिखो RLE does not involve reaction intermediate, so we have to replace it। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना। क्लियर है? अब यहाँ पे assumption लिखेंगे बेटा, assumption में all the steps before RDS, all the steps before RDS will be reversible, क्लियर है बेटा? अरे रीजन क्लियर है, क्या होगा इससे, तो देखिए बेटा, हाँ अब इसको क्या मानते हैं, रिवर्सिबल मानते हैं, और फिर इसको दोबारा लिख दीजिए बेटा, उसको रिवर्सिबल मान लीजिएगा। ठीक है, ये स्टेप दोबारा लिख दीजिएगा। अब क्या होगा बेटा, अगर हम रिवर्सिबल मानिए तो हम इसको क्या लेंगे, k पावर अपॉन क्या बेटा, k बैकवर्ड ऐसे है ना, या इसको मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पे k1 और यहाँ पे लिख दूं बेटा k2, तो क्या होता है kc इक्वल टू क्या होता है, k पावर k1 अपॉन k2 k बैकवर्ड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट अपॉन क्या, रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट का एक्टिव मास दैट इज N2O2 अपॉन कितना बेटा, NO का क्या स्क्वायर। सो दिस मींस जो N2O2 होगा वो क्या हो जाएगा, K1 अपॉन K2 इनटू क्या हो जाएगा, NO का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्लियर? और अब में N2O2 मिल गया, N2O2 मिल गया, अब हम इसको क्या करेंगे, Ra रिप्लेस करते हैं। तो RLE क्या है बेटा, R इज इक्वल टू K इनटू N2O2 और H2। अब N2O2 को रिप्लेस कर देंगे तो R इज इक्वल टू K इनटू K1 अपॉन K2, यहाँ पे NO का स्क्वायर इनटू क्या बेटा, H2 का पावर। So this means now the order is equal to कितना बेटा 2 और मॉलिक्यूलर के तो सॉरी ऑर्डर कितना हो गया 3 और मॉलिक्यूलर के तो कितनी थी बेटा 2 ही थी। सो R इसकी जगह में एक और कांस्टेंट कितना मैंने यूरेस कितने बेटा इसकी जगह पे, तो यहाँ पे आ गया NO का स्क्वायर और H2 की पावर। ऐसा होता गया नहीं ऐसा, बट ज्यादातर लोग बोलेंगे सिर्फ एलजीबी करते हैं। क्लियर?
K1 अपॉन K2 क्या होगा? Kc मॉलिक्युलरिटी क्लियर है बेटा? ये वाले मॉलिक्यूल्स के क्लियर है बेटा? क्वेश्चन आप करिए। क्वेश्चन सारे क्लियर है? आगे क्लियर है बेटा? रिवर्सिबल मान लिया तो K1 अपॉन K2 क्या था? Kc है, थोड़ा सा पॉइंट रिएक्ट है, इसी को हमें रिप्लेस करना था, हमने रिप्लेस कर दिया। तो देखिए बेटा क्वेश्चन, द मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ phosphine, the mechanism of production of phosphine the PSC बेटा, phosphine, the mechanism for production of phosphine gas is given below. phosphine क्या होता है? COCl2 क्या होता है? COCl2 is phosgene. The mechanism for production of phosgene is given below. Find out the order of reaction. आपको given है मतलब step. It's step number 1 था. पहला step क्या था? पास. दूसरा भी पास. Yes. तो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी? CO Cl2 with COCl2. आप टाइम बताइए बेटा क्या क्या ठीक है हम संडे को बुला लेंगे बताइए कैसे करेंगे इसको ऑर्डर बताइए फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उससे जो ऊपर वाला है क्या तो ये स्लो स्टेप है तो ये आरडीएस होगी इससे पहले वाले जितने भी स्टेप है वो क्या होंगे रिवर्सिबल तो इसका जब आरएन हो गया तो आरएन इज इक्वल टू के इसकी बात करेगा तो यहाँ क्या आएगा COCl और क्या आएगा Cl2 अब COCl2 क्या है यहाँ पे इंटरमीडिएट तो दिस मींस उसको आपको हटाना पड़ेगा रिप्लेस करना आदित्य ट्राई करो
ऐसे क्या करेंगे, ये दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, पहले और दूसरे, है ना। तो पहले वाले में क्या होगा, सी यहाँ पे सीएल आ रहा है, ठीक है। पहले वाले में क्या है, सीओ को रिप्लेस कर देंगे इसके सीएल के टर्म्स में। देखिए पहले क्या होगा, राइट, यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, सीओ सीएल चाहिए। हाँ, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से सीएल निकालते हैं, फिर सीएल की वैल्यू यहाँ डालते हैं, फिर सीओ सीएल की वैल्यू निकालें, ठीक है। तो जब पहले में सीएल की वैल्यू क्या है, सीएल स्क्वायर इक्वल टू के 1 इनटू कितना था सीएल, और ये क्या हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा इसका 1/2, और दूसरे में k इक्विलिब्रियम 2 इज इक्वल टू सीओ सीएल अपॉन कितना सीएल का इक्विलिब्रियम इनटू सीएल2 की पावर कितना था 1/2 इनटू क्या बटा सीओ। सो दिस मींस द सीओ सीएल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो k इक्विलिब्रियम कितना 2 इनटू k इक्विलिब्रियम कितना 1 की पावर कितना था ये 1/2, फिर Cl2 की पावर कितना 1/2 इनटू क्या बटा Cu, यही आ गया। और इसको फिर यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इस वाले COCl के, तो COCl क्या आ गया फाइनली R तो आ जाएगा R इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम 2 इनटू K इक्विलिब्रियम कितना बटा 1 का 1/2 इनटू क्या था Cl2 की पावर कितना 1/2 इनटू CO था, ठीक है। ये रूट लेने में सीधा सीधा डिवाइड कर देते हैं दोनों को, सीधा लेके निकाल कितना आ रहा है फिर आंसर, CS बार 3 CO फिर K3 अपॉन मैंने दूसरा K डैश किया, ठीक है राइट। तो बस देखते हैं मेरा भी राइट है, तो Cl2 इनटू CO, और इसको पहले से क्या था बेटा आपके CO था, सॉरी Cl2 था, और ये यहाँ पे आप 3/2 अब डिवाइड करने के लिए 10 का आंसर क्या है, तो ये क्या हो गया k इक्विलिब्रियम, इसको मैं कुछ और कांस्टेंट लिख दूं k डैश इनटू Cl2 की पावर कितना बेटा 3/2 ऐड हो जाएगा ये इनटू क्या था Cl सॉरी Cu, Cl2 और CO क्या थे रिएक्टेंट, तो दिस मींस ऑर्डर क्या हो गया 2.5, कितना हो जाएगा 2.5, ये कितना होगा 3/2 और प्लस कितना बेटा 1, तो कितना हो जाएगा 2, या मैंने k डैश लिख दिया ना डैश लिख दिया, मैंने क्या किया पहले k इक्विलिब्रियम निकाला k1 फिर ke2 निकाला, ke1 से हमने क्या लिया Cl लिया, उसको कहां पुट कर दिया ke2 में, और ke2 में जब पुट किया तो वहां से क्या निकाला हमने COCl, और COCl को कहां पुट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था बेटा पहले से ही क्या था R इक्वल टू K इनटू कितना था ये CO लिख दिया हमने COCl, और पहले से यहाँ पे क्या था बेटा Cl2 एक और था, तो जो नेट ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा 2.5। क्लियर है बेटा, करेक्ट है बेटा, राघव क्लियर है बेटा कैसे किया हमने, यस सर कोई डाउट है तो प्लीज पूछना बेटा। परवीन आपको क्लियर है, यस मैंने पहले ये COCl की वैल्यू निकाल जैसे Cl, हां अभी आपने पहले Cl की वैल्यू निकाल तुम्हारा आसान था, आपने काट दिया मेरा और भी इधर डिवाइड कर दो तो रेशियो आपको इसका इस बात है क्या कैंसिल हो जाता है इसमें ऐसा लॉग में मल्टीप्लाई होता है
ये इसको तो ये Cl का क्यूब हो जाता है Cl2 Cl2 क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है बेटा, ठीक है राइट। तो इसका ऑर्डर भी याद, चाहे किसी का ऑर्डर याद हो ना हो, बट इस क्वेश्चन का ऑर्डर याद होना चाहिए, ठीक है। आप प्रूव भी कर सकते हो इसका ऑर्डर, प्रूव भी करना है आपको और याद भी रखना उसका फाइनल। For the reaction, 2O3 gives 3O2. For the reaction, 2O3 gives 3O2. Mechanism is O3 gives O2 plus O, और O plus O3 gives 2O2. मैकेनिज्म पहला स्टेप इसका मतलब क्या है, फास्ट, और दूसरा स्टेप क्या है इसका, स्लो। तो फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमें ओजोन की प्रिपरेशन में बेटा इसका हमें ऑर्डर फाइंड करना है, और जो रिजल्ट आएगा बेटा ना, इसका आंसर भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है, ठीक है राइट, और मैकेनिज्म की तरह है आपको फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आगे हाँ, दो ही स्टेप में कितना आंसर आएगा, और किस अलग अलग के रिस्पेक्ट में, O2 के रिस्पेक्ट में। ये क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन की है और हमें ऑर्डर फाइंड करना है इसका। तो क्या लिखोगे आप इसका बच्चों, सेकंड स्टेप क्या शुरू है, तो इससे पहले वाला क्या होता है, आगे देखो इसका। तो पहले इसका रेट लिखो, तो R इज इक्वल टू क्या आता है, O into O3 RDS का। इसका मतलब O तो क्या बेटा RI, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस। सो K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, O2 into O अपॉन कितना बेटा, O3, ये आ जाएगा। सो दिस मींस O की वैल्यू कितनी आ गई, K इक्विलिब्रियम into O3 अपॉन कितना आ गया बेटा, O2। इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉरी O की, तो की वैल्यू वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा दिवांश, R is equal to K into K into कितना आ जाएगा बेटा, और O का क्या हो जाएगा, O3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, O3 का तो क्या हो गया स्क्वायर, और O2 का क्या हो गया। तो प्लीज याद रखना है इसको, रिमेंबर इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ओजोनोलिसिस का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है राइट। मतलब ओजोन जब ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा तो ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। R इज इक्वल टू क्या होगा, K लिखना है, O3 की पावर कितना लिखूं, 2 लिखूं, और O2 की पावर क्या लिखूं, -। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 10। और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ओजोन कितना है 2, और ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू कितना है 9। फिर ऐसे क्या मतलब जैसे डिवाइड कर रहा हूं तो माइनस में लेगा, ये ज्यादा इजी है और इसमें एरर की चांसेस बहुत ही कम है। एक को बस आपको रिप्लेस कर देना, इसमें वैल्यू पुट करने में ज्यादा इजी है, मतलब आप वैसे भी कुछ भी कर सकते हो बट ये ज्यादा कन्वीनियंट है। क्लियर है, क्योंकि इसमें हर एक के ऑर्डर के रिस्पेक्ट में आपको पता लग जाएगा। तो द ओवरऑल ऑर्डर कितना है बेटा,
क्लियर है राइट? एक और क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रिक बताऊंगा मैं कैसे करना है उसको, ठीक है? रब कर दो इसको, रास्ते रब कर दो सामने, रब कर दो, लिखिए बेटा क्वेश्चन। The reaction takes place. The reaction takes place in 3 steps. The reaction takes place in 3 steps. Having activation energy 180 kilojoule per mole, comma 80 kilojoule per mole. The reaction takes place in 3 steps with activation energy 180 kilojoule per mole, 80 kilojoule per mole and 50 kilojoule per mole respectively. And 50 kilojoule per mole respectively. If overall rate constant K is equal to K1 into K2 upon K3 और कितना 3/2 या 2/2. If overall the rate constant is equal to K1 into K2 upon K3 की पावर 2/3. राइट? क्या है या समझे क्या है ये जो आप अभी लिख रहे थे ना आगे, जो हमने कांस्टेंट बना रहे थे आगे, जो अभी हमने ऐसे लिखा था R is equal to K1 into K2 ऐसे वही है, ठीक है राइट? फाइंड आउट द ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, फाइंड आउट द ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. वो पूरे रिएक्शन की ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, हर स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है और वो क्या पूछ रहा है, हर ओवरऑल आपको एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है. तो कैसे अप्रोच करेंगे इसको? कैसे पता चलेगा? हमें यहाँ पे तो कुछ पता नहीं चल रहा है. ओके ठीक है. तो मैं आपको तरीका बताता हूँ बेटा, ठीक है राइट? और एक लाइन में इसका आंसर लिख दीजिएगा, इधर लिखिएगा, ठीक है? मे भी शायद आप कर नहीं पाओ क्योंकि आपने कुछ लेक्चर देखा नहीं है, देखा तो देखेंगे यहाँ पे. हाँ राइट? एक्टिवेशन एनर्जी और के का क्या रिलेशन था? के इक्वल टू ए e टू द पावर माइनस e अपॉन r, ऐसे रिलेशन r ही, ठीक है? तो हर एक का k और हर एक का एक्टिवेशन एनर्जी अगर मैं यहाँ पे k लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा A1, और अगर यहाँ पे K2 लिखूंगा तो ये क्या आएगा a e टू द पावर माइनस e अपॉन r, और फिर तीसरा लिखूंगा K3 इक्वल टू a into e टू द पावर माइनस e अपॉन r. और इसको जब हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है ना राइट? यहाँ पे क्या होगा इसके लिए, तो a e टू द पावर माइनस e अपॉन r की जगह ओवर होगा, और इसके लिए इन तीनों को पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, राइट? ठीक है? सॉल्व कैसे करोगे? आप लॉग लोगे, नेचुरल लॉग, और दोनों तरफ से नेचुरल लॉग बाद में क्या होने वाला है, कैंसिल. तो सीधे आंसर क्या करोगे, जो जब लॉग लेते हो तो मल्टीप्लिकेशन वाली चीज क्या बन जाती है, और जो डिनोमिनेटर वाला क्या हो जाता है, और पावर वाला क्या हो जाता है, पावर वाली चीज क्या होती है, बाहर आ जाती है. तो बस सीधे आंसर लिख देते हैं. तो क्या लिख रहा हूं मैं, EA इज इक्वल टू, तो बाहर वाली चीज क्या जाएगी, पावर, तो ये 2/3 क्या आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन वाली चीज क्या हो जाएगी, x, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, EA1 प्लस K2 क्या हो जाएगा
E2 और माइनस क्या हो जाएगा, क्लियर है, करेक्ट है, ये बात क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है भाई और इम्पोर्टेंट है। जैसे दे रखा था फिर रिएक्शन ऐसे नहीं कर सकते, तीन पॉइंट मान लिए A, B और वो C। फिर फंस जाओगे, आई एम कंफ्यूजिंग, एकदम क्लियर है। राघव क्लियर है बेटा आपको कैसे किया हमने, Yes, sir. ठीक है। क्या करोगे बेटा, K1 K2 K3 आप लिखोगे, K1 K2 K3 को यहाँ पुट करोगे, फिर नेचुरल लॉग लोगे और फिर सॉल्व करोगे। तो नेचुरल लॉग लोगे तो लॉग लेते हो बेटा तो पावर वाला चीज बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन वाला क्या हो जाएगा एडिशन, और जो डिवीजन वाला है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। उसी हाँ A E की पावर हाँ ये बेसिकली ये एक्सप्रेशन होता है बेटा, a e टू द पावर माइनस a अपॉन r। एक बार याद कर आपको मैंने कैसे बताया था बेटा दिमाग से, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जब आप स्टार्टिंग में आए थे, यस ये वही है, A क्या है, ये रेट कांस्टेंट है, A a r ही इज कांस्टेंट है, ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्लियर है बेटा। आगे लेकिन क्या है बेटा, हर एक का आपका देखोगे तीन स्टेप है, तो हर एक का ये कांस्टेंट लिखोगे, हर एक की अपनी इक्वेशन है कि k1 k2 k3 लिख दिया। अब आपने यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करोगे, तो जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली इधर वाले का भी क्या होगा, ये आएगा, ए तो कैंसिल होने वाला है, आर टी सब कैंसिल होने वाला है। अब क्या लोगे, जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये नेचुरल लॉग लोगे, तो नेचुरल लॉग लोगे तो लॉग वाली चीज क्या हो गई, या ये जो मल्टीप्लिकेशन वाली क्या हो जाएगी एफ, और जो डिवीजन वाली क्या हो जाएगी, और पावर वाली चीज क्या हो जाएगी बाहर आ जाएगी। तो और लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, 140 है, कितना है 140 किलो जूल पर। तो मैं कुछ और इंपॉर्टेंट लिस्ट करा रहा हूं, तीन स्पेशल केसेस है फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है राइट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस। और जेई में कैसा क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर जेई में क्वेश्चन आया था, बट वो सिर्फ जो इसी क्वेश्चन जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका पहले स्टेप से क्वेश्चन है। अगर लास्ट स्टेप का क्वेश्चन आता है तो एडवांस में आएगा, आ भी चुका है, और अगर पहले स्टेप लिखना है तो वो किसमें आएगा, जेई मेंस में आएगा, ठीक है राइट, क्लियर। तो हम फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो तीन स्पेशल केस पढ़ने, एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन का, दूसरा पैरेलल रिएक्शन का, और एक क्या सीरीज रिएक्शन। तो थ्री हमें डिफरेंट केसेस करने फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो लिखेंगे बेटा, पहला लिखेंगे टाइप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन, निकालेंगे टाइप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन, टाइप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन, टाइप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन। सर कितना रह गया, बस खत्म है, अगला अगला हम लोग देखते हैं यार, डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक स्टार्ट ऑर्गेनिक भी करेंगे, और एक इजी चैप्टर के ऑर्गेनिक के वो साथ छोटे छोटे, क्लियर है। तो ए क्या है, ए गिव्स बी, क्या है ए गिव्स बी, ठीक है राइट। तो ये क्या लिखूंगा, ए फॉरवर्ड, और ये क्या लिखूंगा, ए बैकवर्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा जो भी डिस्कस करना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन आपने कितनी देखी, ए कितनी ले रखी, ए या ए नॉट दो दिया, ठीक है राइट। अब क्या होगा, जब रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो ए से कुछ x डिसोसिएट होगा, तो ये कितना बना x, क्लियर। एक टाइम क्या होगा, जब रिवर्सिबल रिएक्शन है तो दिस मींस क्या होगा, इक्विलिब्रियम में चेंज हो जाएगा, इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाएगी। लेट्स सपोज वो जो t है वो t इक्विलिब्रियम a नॉट माइनस x e या e q, और इधर क्या लिख दिया x q। सो दिस इज द कंसंट्रेशन एट क्या, इक्विलिब्रियम, और ये कांस्टेंट, क्लियर है ना, नोट करेंगे।
ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है राइट, क्वेश्चन कैसा आता है जो जेई मेंस में अलग बता दो चलो ठीक है क्लियर। सो अब देखिए क्या है बेटा, हम रेट ए के रिस्पेक्ट लिखते हैं और बी के रिस्पेक्ट लिखते हैं, ठीक है, तो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी बी बाई डी टी, क्लियर है। अब क्या है यहाँ पे ध्यान से देखना, इसका रेट कितना आना चाहिए, तो अब क्या है हम यहाँ पे पहले ही माइनस लगा चुके, ठीक है ना, इसका मतलब इस रेट से ये एफ इनटू ए रेट से जा रहा हो और के बी इनटू बी से क्या रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पहले ही माइनस लगा चुके हैं, इसका मतलब इसके साथ जो जा रहा होगा उसके साथ तो प्लस लगाएंगे और जो आ रहा है उसके साथ क्या लगाएंगे माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के एफ इनटू क्या लिखेगा ए माइनस के बी क्या लिखेंगे बी, पानी समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अगर आप बी के रिस्पेक्ट में देखते तो बी के रिस्पेक्ट में क्या बन रहा था के एफ इनटू ए बन रहा था, इससे बन रहा था और के बी इनटू बी से ये क्या हो रहा था पीछे जा रहा था, तो के एफ इनटू ए से बन रहा था माइनस के बी इनटू बी से जा रहा था, ठीक है राइट, और dB by dt इज इक्वल टू क्या है माइनस dA by, ठीक है क्लियर है बेटा। अब क्या है, अब एट इक्विलिब्रियम पे जो क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे जीरो और किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होती है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब क्या होगा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो, तो एट इक्विलिब्रियम जो A है या जो B है बेटा इसका एक्टिव मास इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इक्वल टू क्या जीरो, तो दिस मींस kf into a is equal to kb into क्या लिखो क्या b, क्लियर है राघव, क्लियर है बेटा, सर दोबारा बता दो। दोबारा बता दे बेटा राघव, क्या है बेटा एट इक्विलिब्रियम पे क्या करते हैं हम, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है बेटा जो कंसंट्रेशन है a और b की क्या हो जाएगी कांस्टेंट, डेफिनेशन ही क्या कहती है बेटा इक्विलिब्रियम की, the time at which concentration of a reactant product becomes क्या बेटा कांस्टेंट, तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो, तो जब जीरो लिखोगे बेटा तो ये आप देखो लॉ ऑफ मास एक्शन में भी करते थे, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या करते थे रेट ऑफ बैकवर्ड, क्यों करते थे इसी वजह से करते थे क्योंकि उसका डिफरेंशियल जो क्या होता था जीरो, तो kf into a is equal to kb into b यही करते थे यार, ठीक है राघव राइट क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ये जो कंसंट्रेशन ये कौन सी कंसंट्रेशन ये है इक्विलिब्रियम, अब एक ही इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी बटा kf into a minus a naught minus x eq is equal to kb into कितना x eq, क्लियर है क्लियर है, तो प्लीज यहाँ पे x eq बताइए बेटा कितना आ रहा है x eq, और उधर में a नॉट माइनस x a नॉट माइनस x मैं सिर्फ x ही की पूछ रहा था, x की क्या है बस तो a है अरे नहीं यार a अपॉन a अपॉन a प्लस a हमें ये kf into e की वाला बदल जाएगा प्लस में जाएगा और kf into a नॉट में जाएगा, नींद में नहीं होगा ये, मैंने क्या किया मैंने x को यार kf into a नॉट माइनस kf into x is equal to kb into x था, हाँ तो मैं तुम क्या बोल रहे थे आंसर तो इसके अंदर ये क्या है तो ये तो x की वैल्यू निकालो,
थोड़ी देर पहले क्लियर है ना? हमने के एक्स ई क्यू निकाला क्यों? क्योंकि हमने क्या करना चाहते हैं, जो रेट है बेटा वो रेट क्या है, dx by dt की तरफ से लिखते हैं। तो दैट इज इक्वल टू क्या लिखना, kf into a minus x, that is a माइनस कितना लिखते हैं बेटा, kb into कितना लिखते हैं, सिर्फ x। क्लियर है? और x कहां से कहां तक वेरी करेगा, इनिशियल वैल्यू कितनी थी x की 0 और मैक्सिमम वैल्यू x की कितनी है x की, और x e हमने इसीलिए निकाला था क्योंकि हम कहां से डिफरेंशिएट करना चाहते हैं उसको 0 से कहां तक x e। क्लियर है बेटा? राइट, ये वाला जो रेट हमने यहाँ पर रेट हमने dx by dt के तरफ में लिख सकते हैं। तो जब हम रेट लिख रहे हैं तो रेट इज आल्सो इक्वल टू कितना होगा, dx by dt। तो जब हम रेट को dx by dt लिख रहे हैं तो दिस मींस हमें a और b को भी किसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा, x के टर्म्स में। तो बताइए क्या होगा, a x के टर्म्स में क्या होगा, a नॉट माइनस x, और b कितना हो गया बेटा x। क्लियर? अब x की बता रहा हूं। अब अगर हम इसको पहले थोड़ा वो करें, सिंपलीफाई करें, तो dx by dt इक्वल टू kf प्लस kb इनटू क्या लिख दे x, सॉरी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा kf इनटू a नॉट और माइनस कैरी बना लेंगे तो kf क्या हो गया प्लस kb इनटू क्या हो गया x। ये आ गया। क्लियर है? कोई डाउट? अब देखिए क्या है यहाँ पे, अगर मैं a नॉट को kf into a नॉट को क्या लिख सकता हूँ, देखिए kf into a नॉट को क्या लिखता हूँ, x eq into kf plus kb। तो इसको मैंने क्या लिखा, देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट स्टेप है, dx by dt is equal to kf plus kb into क्या लिख दिया, तो x eq kf plus kb को डाल ना, मैं kf into a नॉट के लिए डाल इसकी डाल क्यों डाल रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे रीजन बताऊंगा मैं। ठीक है राइट, क्योंकि फिर ऐसे इंटीग्रल सॉल्व नहीं होती। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैं नीचे लिखा हूँ माइनस kf प्लस kb इनटू क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए हुआ क्या, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, ये रब कर देंगे इधर, राघव ये रब कर दे बेटा इधर वाला पोर्शन। यस सर। तो देखिए तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, मैंने क्या किया, हमने dx by dt लिखा था, वो लिखा था kf into a नॉट माइनस kf plus kb into क्या लिखा था बेटा x, और kf into a नॉट को मैंने क्या लिख दिया यहाँ से, दैट इज kf plus kb into कितना बेटा x eq माइनस kf plus kb into कितना बेटा x। और देखिए अपनी सॉल्व dx by dt is equal to kf plus kb बाहर और x eq माइनस कितना होगा, समझे? यहाँ तक क्लियर है? ये वाला यहाँ पे देखिए बेटा इसकी वैल्यू क्या थी, kf into a नॉट की क्या लिखी, अब बताओ इसकी वैल्यू डालिए, क्यों डालिए बता। ठीक है, अब आप ऐसे देखो, ठीक है राइट, इसको याद करो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में था dx by dt is equal to k into a नॉट minus a। इसका मतलब सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे, सिर्फ k की जगह क्या आ जाएगा k प्लस, और एंड रिजल्ट आपको याद रखना है, rn चाहे ये आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इसका एंड रिजल्ट है हमें क्या लिखना आना चाहिए, फर्स्ट स्टेप लिखना आना चाहिए, दैट इज जो हमने dx by dt या dA by dt या dV by dt लिखा था, और फिर आसानी समझ में आया। अब समझिए क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि ये क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, और इसका क्या डिफरेंशिएशन dx by क्या होगा a नॉट माइनस x इज इक्वल टू k इनटू क्या लिखते हैं dt। अभी फर्स्ट ऑर्डर ऐसा हो गया कि नहीं हो, और फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन सीधे क्या था, आंसर क्या था फर्स्ट ऑर्डर का, k इक्वल टू क्या था 2.303 अपॉन p log
A0 अपॉन A0 माइनस क्या था x। अब हटा देते सबको, तो k की जगह क्या लिखूं मैं, kf प्लस क्या kb, और A0 की जगह क्या लिखूं x e। क्लियर है बेटा? इसीलिए हमने वहां पे रिप्लेस किया था, इसी के खाली दिया। तो फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है बेटा, सिंपल है। करना क्या है आपको, सिर्फ k की जगह क्या रख देना है, kf प्लस kb, और A0 की जगह क्या लिख देना है x। क्लियर है बेटा? करेक्ट बेटा? तो ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो मेंस तक क्या आ सकता है वो तो बता रहा हूं। क्वेश्चन यहाँ पे आएगा एडवांस का, क्योंकि मैं भी कराऊंगा, और मेंस का क्या है वो भी बता सकता हूं। ठीक है, क्या क्या है आप क्वेश्चन 2a gives b, क्या है कोई रिएक्शन है, 2a gives b, the rate of disappearance कुछ लिखना है, 2a gives b, the rate of disappearance, the rate of disappearance of a is equal to the rate of disappearance of a is equal to अभी हमने इस क्वेश्चन को लिखा था, सिर्फ फर्क क्या है यहाँ पे टू लगा दिया है ना, और तो कुछ फर्क नहीं। तो अगर मैं ऐसे लिखता आपसे, ऐसे लिख सकता 2a gives 3b, सिंपल ऐसे लिखता। तो आप क्या लिखते हैं इसको, रेट, जब हमने रेट ऑफ रेशियो कैसे डिफाइन करते हैं, माइनस 1/2 dA by dt is equal to 1/3, ये क्या लिखते हैं। अब इसको हटा देते हैं, हमें तो जरूरत सिर्फ किसकी लिखने का, रेट किसका लिखना है, dA by dt। अब किससे जा रहा है ये माइनस, आप पहले लिखा चुके, तो k1 इनटू किससे लिखते हैं a, और a का क्या हो जाएगा स्क्वायर पावर में, और माइनस की पावर k2 इनटू क्या हो जाएगा b, और 2 से अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, b काट दो। ये समझे क्या आया, क्या था मुझे बताओ, पूछा था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, क्या -2 1/2 dA by dt रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, नहीं। जब आप कोफिशिएंट से डिवाइड करते तो वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन जब कोफिशिएंट से आप डिवाइड नहीं करते तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ प्रोडक्ट। समझा रहे हैं, देखिए क्या है CO है, देखिए क्या है, लेट्स सपोज कोई ऐसी रिएक्शन में लिखता
-1/2 इज इक्वल टू बी फॉर एग्जांपल रिवर्सिबल ऐसे लिखना या फिर ये ऐसे लिखना। तो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन दैट -1/2 डीए बाय dt रेट ऑफ रिएक्शन, और डीए बाय dt क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्या? कोई डाउट? सो दिस मींस इसका जो रेट है यहाँ पे कितना है 2, तो -1/2 डीए बाय dt। अब इसको आप रिवर्सिबल नहीं मानते तो आप क्या लिखते? k इनटू क्या लिखते? a। तो क्या है k1 इनटू क्या लिखते? a। तो सो ये रिवर्सिबल नहीं होती, यहाँ सिंपल एक ही साइन होता तो आप क्या लिखते? ये तो लिखते, ये लिखते इस तरह, ये ठीक है राइट। अब क्या है, अब ये माइनस साइन, अगर आपने माइनस साइन लिखा रखा है इसका मतलब आप इससे भेज रहे हो, मतलब ये क्या हो रहा है? आ रहा है, तो इसका मतलब इससे क्या हो रहा होगा? जा रहा होगा 20, क्योंकि अब ये इधर से वापस भी आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगाओगे आप? माइनस इनटू क्या होता? k2 इनटू क्या होता? क्या मैं सोच देखिए मैं प्लस लगा, ठीक है राइट। देखिए क्या है, फॉर एग्जांपल हम 2 से डिवाइड करते हैं 1/2, अब क्या होता है यहाँ मैंने प्लस लगा दिया, तो प्लस लगा दिया इसका मतलब मैं चाहता हूँ बन रहा है, तो जब बन रहा होता तो किस रेट से बन रहा होता है? ये k2 इनटू किससे बन रहा होता? 20 से आ रहा है, तो यहाँ क्या साइन आता? प्लस, और जा किस रेट से आता? k1 इनटू किससे? a से स्क्वायर, तो इससे ये क्या हो रहा है? जा रहा है, तो इसको क्या लगाते हैं यहाँ पे? माइनस। बट आप इसको क्या मान के चलते हो? रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के आगे क्या लगाते हो आप? माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? तो रिएक्टेंट के लिए जो जा रहा है उसको प्लस कर देना, और जिससे आ रहा है उसको क्या कर देना? माइनस। मेरे रिपीट कर रहा हूं, रिएक्टेंट के लिए जिससे जा रहा है उसको क्या कर देना? प्लस, और जिससे आ रहा है उसको क्या कर देना? तो राइट आंसर क्या हुआ? हमने क्या पूछा था? डीए बाय dt पूछा था कि नहीं पूछा था? रेट ऑफ क्या पूछा था? डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो डीए बाय dt पूछा था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे इसको, ये तो ये कितना हो गया? 2, और यहाँ कितना हो गया? तो राइट आंसर क्या है? क्लियर है? देखो क्या दिक्कत है? क्लियर है? ठीक है राइट। तो ये कितना अच्छी इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे लिखें। अगर यही मैं पूछता कि रेट ऑफ डी बताइए, डीवी बाय dt पूछता तो क्या आंसर? व्हाट शुड बी द डीवी बाय dt? अब क्या होगा? जिस अब यहाँ पे क्या होगा? डीवी बाय dt क्या लिखते बताइए? अब क्या 2 आता क्या? नहीं, 2 नहीं आता। और बी क्या होता? बी प्रोडक्ट था, तो प्रोडक्ट बन रहा है किस रेट से? a1 a का किससे? स्क्वायर से बन रहा है, k1 into a स्क्वायर से बन रहा है, और जा किससे रहा था? माइनस k2 into b से क्या हो रहा था? दिया क्लियर है? ठीक है राइट। क्या है dv by dt? देखिए जब आप क्या करेंगे इसके, तो आपने यहाँ पे 2a gives b लिखा, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछा था, dv by dt पूछता, ठीक है राइट। तो ये आपको क्वेश्चन पूछाएंगे, तो यहाँ 1/2 जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन वही रेट विद रिस्पेक्ट टू dv होगा, क्योंकि अगर जब आप रेट लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो ये क्या लिखोगे? dv by dt, क्योंकि वहां कुछ नहीं, तो जब dv by dt लिखोगे तो इसका यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं, तो यही रेट ऑफ अपीयरेंस भी तो हो जाएगा किसका? a b का। अब जो b अपीयर हो रहा है, b अपीयर किस डायरेक्शन में b बन रहा है? फॉरवर्ड की बैकवर्ड बताइए, किस डायरेक्शन में b बन रहा है? फॉरवर्ड। अब b जो बन रहा है वो कैसे बनेगा? k1 into a के रेट से बनेगा, और जो जाएगा वापस कम जो होगा, डिसोसिएट जो होगा, जिससे जा रहा है वो डिकम्पोज हो रहा है, वो क्या रहा? k2 into किससे हो रहा होगा? b से, तो k1 into a से आ रहा है, और ये 2 है तो इसको किस पे लिखते हैं? पावर में, माइनस k2 into b, b की पावर कितना था? ठीक, तो ये कैसे लिखेंगे? इसका लिखेंगे क्लियर है बेटा?
फिलहाल पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। कौन सा पेपर? तो टेस्ट लिया था 20 वाला 20 वाला करके तो आया। करके आया, आपने ट्राई किया है? फिर ट्राई ट्राई किया वाला वही कह रहे थे ना जो जो अभी आपने वो वैसे ही है, अभी तो किसी बच्चे ने मिला था। क्लियर है? ठीक है। आप किसी से बात हुई इसके लिए हाँ हुई बात, इसका मतलब आप पूरी है। हाँ वो तो अरे पहले आप आपके कंडीशन से बना के उसके उसके क्वेश्चन दुनिया ने कॉपी किए हैं फिर लोगों के। अभी पहले हमारे टाइम पे आती थी, अभी भी मिल जाएगी मुझे लगता है। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, देखेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक नहीं करा रहा हूं क्योंकि वो फिर कंप्लीट होगा नहीं। ठीक है राइट, अभी है हमारे पास टाइम 4 मिनट। पेपर एक दो क्वेश्चन मुझे याद है, मैं वो डिस्कस कर देता हूं। ठीक है राइट, है किसी का पेपर? किसके पास है किसी का पेपर? देखिए एक ऐसा क्वेश्चन था, Ga+1 था और सोचा था इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। क्वेश्चन क्या था? Ga+1 था और उसका पूछा था एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। तो कैसे करेंगे, याद है किसी? Ga+1 था तो तब फायदा होता जब आप थोड़ा ट्राई करके आओगे। तो Ga+1 है, इसका एल पूछा था, एल एजीमुथल क्वांटम। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है बेटा? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेल बताता है, जो एल जो है वो क्या बताता है बेटा? सबसेल। क्या बताता है? सबसेल। जो एम है वो बताता है ऑर्बिटल, और जो एस है वो क्या बताता है? स्क्वायर। ठीक है राइट। तो एल जो है सबसेल के लिए, एस की जो एस के लिए एल की वैल्यू होती है 0, पी के लिए कितनी होती है 1, बी के लिए 2 और एफ के लिए कितना? तो इसका मतलब मुझे हमें ये बताना था जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किस सबसेल में। तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन ये जब का होता है एटॉमिक नंबर कितना? 31। कितना होता है? 31। तो जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहाँ पे आएगा आर्गन 18, फिर आता है यहाँ पे कितना? 4s2, फिर आता है 3d10, ये हो गया 30 और 4p कितना होता है? अब ये गैलियम का होता है। कितना होता है गैलियम का? कितना होता है गैलियम का? आप बताइए क्या होगा? तो व्हाट शुड बी द एल? क्या हो एल की वैल्यू क्या होगी? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एल? अब ये क्या है? इसका कॉन्फ़िगरेशन है गैलियम का। तो Gf प्लस की एल की वैल्यू पूछिए। एल की वैल्यू 2, Gf प्लस है तो Gf प्लस का एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 4p से निकल गया। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, क्योंकि d की एल की वैल्यू कितनी है? तो वो कौन सा होता है जिसमें हम कैलकुलेट सबसे निकालते हैं? आंसर है बेटा एल इक्वल टू कितना है? 0। क्यों? क्योंकि जो बैलेंस सेल है वो कौन से? 4 की 3। बैलेंस सेल में यहाँ पे मतलब 4p वाला था पहले, बट +1 हो गया। +1 हो गया तो p वाला तो क्या हो गया? चला गया। अब बचा क्या? s वाला। तो बैलेंस सेल मतलब लास्ट सेल। तो लास्ट सेल किस कौन सा है? s। s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? सर वो कौन से होते हैं एलिमेंट जिनमें से हम क्या कहते हैं +1 तक आता है तो d सेल से पहले निकालते हैं? d सबसे पहले निकालते हैं। d सेल में d से पहले s नहीं, d पहले तो पहले बैलेंस सेल से ही निकालेंगे, d में पहले भरेंगे। नहीं बट एक बात एक सेक्शन नहीं आती जिसमें कहते हैं d सब सेल से पहले निकालेंगे उसके बाद टेस्ट में देंगे। खुद ट्राई करिए बेटा, तो फिर डिस्कस करने का फायदा है। वैसे कोई फायदा नहीं है मैं डिस्कस करूं और मुझे तो याद फिजिकल काइनेटिक्स वाला
केमिकल काइनेटिक्स वाला है नहीं उसके ऊपर है और क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स है बट मैंने इसमें एक्चुअल में ये मेमोरी बेस्ड है ना, मेमोरी बेस्ड में फिर पता नहीं रहता। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेकिन वो तो बड़ा आता ही है केमिकल काइनेटिक्स आता ही है केमिकल थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन आता है सीधा डेल्टा जी इक्वल टू एच माइनस डेल्टा ऐसा बस आ गया। और भी दूसरे पेपर में ऐसे इसी दूसरे पेपर में ऐसा आया था डेल्टा या पहले डेल्टा इक्वल टू क्या था एलसीवी डेल्टा इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, सीधे मोलारिटी के ऊपर क्वेश्चन आया था। मोलारिटी का क्वेश्चन था कि 5.8 ऐसे 9.8 गिवन की उसकी वेट गिवन था। सही है, हो जाएगा। वो जो प्रकार था पीसीआर फाइटिंग को हाँ तो मैं कह रहा हूं कि पी ब्लॉक और ये क्या इसी का क्या होगा ई ब्लॉक में आता है। एनसीईआरटी से उठा हम तो सारी आंसर में डाला एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये सब हमारे जब जो वो है बेटा जो सिलेबस है वो पूरा कवर्ड होना चाहिए, तो ही फिर फायदा है, क्योंकि वो आसान आसान क्वेश्चन फिर छूट जाते हैं, फिर हो नहीं पाते, फिर क्या वो मुझसे तो हो जाते हैं बट आसान आसान छूट जाती है, फिर सिलेक्शन मुश्किल होता चल फटाफट कर दो यार तुम्हारी है 6 साल है। इसको फटाफट रिवाइज करें। ऑर्गेनिक तो सारी चीजें आंसर लेवल में किया है जो मालूम की और ये पी ब्लॉक ये एकदम डार्क वीडियो ऑर्गेनिक हमें इतना भी नहीं आते लेकिन आर्टिकल सर 8 में भी यूज हुआ जल्दी जल्दी तो आप भी मेरे पास कौन सी बात करते हैं आप चलिए बेटा, ठीक है। हाँ राघव, ठीक है बेटा। वो टोटल तो कल हम कल का मैं कंफर्म करूंगा बेटा आपको। हाँ ठीक है, राइट। सुबह क्लास अगर होगी तो सेम टाइम की होगी बेटा सुबह।